नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के? देखिए, आप देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पर, पहले देख लीजिए अच्छे से। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर? क्यों भाई? कुछ पता चल रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, एक ये धनुर्धर है हमारा और ये निशाना लगा रहा है। कहाँ निशाना लगा रहा है? गोल पर। ये एक राज्य की बात है, ऐसी एक धनुर्धर था, वो डेली क्या करता था, डेली पता चला जो दिख रहा है उस पर निशाना लगाता रहता था। कभी किसी फल पर, कभी पेड़ पर, कभी कहीं, कभी किसी कौए पर, कभी की चिड़िया पर, सब पे निशाना लगाता। इसका निशाना ऐसा था, जहां इसने निशाना लगाया और बिल्कुल सटीक निशाना लगता था। लोग भी मानते थे राज्य की, भैया इससे बड़ा धनुर्धर तो पूरे राज्य के अंदर कोई नहीं है। तो वहीं से एक दिन एक व्यक्ति निकल के जा रहे थे, ज्ञानी बाबा। तो उन्होंने इन्हें बुलाया, इन्हें देखा निशाना लगाते हुए, बोले बेटा तुम्हारी स्किल तो बहुत अच्छी है। क्या तुम्हारी स्किल तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने सीखा कहाँ से ये? तो बोला किसी से नहीं सीखा, ये मैंने खुद सीखा है, मैं सेल्फ करता हूँ सारे काम, मुझे खुद आता है। तो बोले बेटा एक काम करो, अगर कोई हो सके ना, तो अगर कोई कोच मिल जाए तो आपको गाइड कर सके, एक प्लीज उसके पास चले जाओ। तो अभी तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन उसके बाद क्या आप अजय हो जाओगे? ये नहीं मानता, ये इग्नोर कर देता है। हमारा जो धनुर्धर है ये बेचारा इग्नोर कर दे रहा है। अब एक बार राज्य के अंदर कंपटीशन होता है, यही आर्चरी का कंपटीशन होता है, ये भी जाते हैं, बहुत से और लोग भी आते हैं वहां पर। अब जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ, जब निशाना लगाना चालू करा, तो पता चला और जो कॉम्पिटिटर थे वो उस तरीके से निशाना लगा रहे थे, उतनी स्पीड के साथ निशाना एकदम टारगेट कर ले रहे थे, जो ये कर ही नहीं पा रहा है हमारा आर्चर। और ये हार जाता है इन दी एंड। अब जो व्यक्ति वहां जीतता है, विनर, जैसे आपने धूम मूवी देखी थी, तो जब वो रेस हार जाता है अली, तो उससे वो उसके पास मिलने आता है विनर। तो वैसे इन लोगों की मुलाकात हुई, तो इनने उससे ये पूछा, भाई एक बात बताओ, मैंने इतनी तीरंदाजी करी, इतने समय तक करी, हर चीज के निशाने लगाए, लेकिन आज तक ये नहीं था कि मैं कभी भी फेल हो जाऊं, असफल हो जाऊं, लेकिन आज ये कैसे हुआ और तुमने ये नए तरीके कहां से सीखे? तो बोला मेरे सर हैं, मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था, ऐसे 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 करो, इस टेक्निक से। तो उन्होंने वो देखा जो मैं नहीं देख पा रहा था। क्या? मेरे कोच ने मुझके मेरे अंदर वो कमियां देखी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। क्या समझे इस कहानी से छोटी? देखिए क्या होता है कि वैसे ही हमारा जुडिशियल एस्पिरेंट जो होते हैं, हमारा ही वही हाल है। हम सेल्फ स्टडी करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, दो दो बुक्स को रेफर कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं निकल पाता। वो क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि हमें अपनी कमियां उस लेवल पर नहीं दिख पाती हैं। ठीक है? तो अब जैसे अगर बात करी जाए जुडिशरी की, तो 3 स्टेजेस होती हैं यहां पर। ठीक है? तो आज हम बात करते हैं पहले प्री की और मेंस की। ठीक है? अगर प्री की बात की जाए, अगर एक सेकेंड, हाँ जी, अगर प्री की बात की जाए तो एक स्टेज ये हो गई, एक हो गई मेंस। ठीक है? अब कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनका कभी प्री नहीं निकल पाता, कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनका कभी मेंस नहीं निकल पाता। तो क्या रीजन होते हैं मोटे मोटे, आज बात करते हैं उनके ऊपर। ठीक है? देखिए, प्री ना निकलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ऐसा नहीं है कि लोगों को नॉलेज नहीं है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऐसी ऐसी नॉलेज है, उनसे पूछा जाए कि बताइए कैवियर टेम्परेचर किस पेज पर लिखा हुआ है इस बुक के अंदर, तो वो आपको पेज नंबर बता देंगे, और साथ साथ ये और बता देंगे भैया ऊपर से ना राइट में चौथी लाइन के अंदर लिखा हुआ है। वो जैसे वो लूसेंट रटने वाले होते हैं ना बच्चे, नॉलेज बहुत होती है लेकिन कभी उन्होंने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। तो प्री को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला आपके पास क्या, बेयर एक्ट पे कमांड आपकी होनी चाहिए। किस पर? बेयर एक्ट पर। बेयर एक्ट के आपको सेक्शन मेमोराइज तो बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। दूसरा सबसे और इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज की है, ये है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करोगे? देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस आप मान के चलो आज से स्टार्ट करते हैं। आज आपने 10 एमसीक्यू लगाए। आज कितने लगाए? 10। कल लगाओ 15, परसों 20 लगाओ, 5-5 करके ही बढ़ाओ। ऐसे ही अगर बढ़ाते रहोगे, थोड़ा 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 इंक्रीज करते। अच्छा, कोई दिन ऐसा है कि बिल्कुल आपको समय नहीं मिला, तो एक कसम खा लो कि रात को सोने से पहले कम से कम 10 या 5 एमसीक्यू तो सॉल्व करके ही सोगे। ये क्या? ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, सततता। यही सबसे ज्यादा जरूरी है प्री को क्वालिफाई करने के लिए, कि आपने एमसीक्यू लगाए हैं। जो व्यक्ति इस तरीके को अपना लेगा और डेली कुछ नहीं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाकर इस प्रक्रिया को 500 से 700 एमसीक्यू जब वो डेली लगाने लगेगा, तो आप समझ जाइएगा कि अब ये व्यक्ति बिल्कुल तैयार है क्या करने के लिए? प्री निकालने के लिए। ठीक है? और एमसीक्यू को भी टैकल करने का कुछ तरीके होते हैं जो हमने आपको बताए थे पहले, अब भी बताएंगे आगे। ठीक है? अब बात की जाती है मेंस की।
अच्छा, मेंस क्वालिफाई क्यों नहीं होता है लोगों का? तो पहला इसका बड़ा रीजन जो रहता है कि लोग नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं प्रॉपर। नोट्स तो सब बनाते हैं, लेकिन नोट्स उन सोर्सेज से नहीं बनाते जिनसे उन्हें बनाने चाहिए। स्ट्रक्चर्ड नोट्स होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड नहीं बनाते, पूरा वही उतार रहे हैं पूरी बुकिश लैंग्वेज के अंदर, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर। ऐसे काम नहीं होता। कुछ लोगों पे नोट्स नहीं, अच्छा नोट्स है भी अगर आपके पास तो आपने उसका रिवीजन नहीं करा है। क्या आपने उसका रिवीजन नहीं करा है? देखिए, किसी भी जुडिशियल एग्जाम में जाने से पहले, जुडिशियल क्या किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको सिलेबस का कम से कम 6 से 7 बार इन डेप्थ रिवीजन करना चाहिए, कम से कम 6-7 बार। ठीक है, तो रिवीजन नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने रिवीजन भी करा है तो उनकी वही वाली बात, प्रैक्टिस नहीं है। उन्होंने कभी आंसर राइटिंग उस हिसाब से करी नहीं जिस हिसाब से उन्हें करनी चाहिए था। ठीक है, तो वो फेल हो जाते हैं, तब वो फेल हो जाते हैं। और क्या रीजन हो सकते हैं? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि केस लॉ में वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हम सारे नए केस लॉ डाल दें। क्या डाल दें? सारे न्यू केस लॉ। या कुछ सोचते हैं कि सारे ओल्ड केस डाल दें। तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं। वो क्यों? आपको क्या करना है, आपको ओल्ड जो लैंडमार्क केसेस हैं, ये जो न्यू केसेस है, दोनों का मिक्सचर डालना है। बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप लैंडमार्क केस बिल्कुल लिखे ही ना। जैसे अगर बात की जाए मर्डर कल्पेबल होमिसाइड की, तो आर वर्सेस गोविंदा का केस अगर आप नहीं डाल रहे तो क्या डालोगे आप, है ना? डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे तो क्या करा आपने उसके अंदर? बात समझ पा रहे हैं? तो केस लॉ, उसके साथ साथ कंसाइज नोट जिन्हें आप रिवाइज कर सकें जल्दी से। ठीक है, तो ये कुछ मेजर रीजन होते हैं प्री क्वालिफाई ना होने के या मेंस क्वालिफाई ना होने के। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद आज की अनाउंसमेंट क्या? देखिए, आरजेएस का हमारे करंटली बैच चल रहा है। ठीक है, इस बैच को टारगेट करने के लिए केवल प्री की बात मैं कर रहा हूं। इस बैच में 28 सब्जेक्ट जो पूरे आरजेएस के सिलेबस में आते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। इस बैच के अगर फीचर्स की बात करें जाए तो क्या फीचर्स हैं? देखिए, सबसे पहले आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी इस बैच में। उसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस का भी आपके पास एक्सेस रहेगा, आप अनलिमिटेड टाइम उन क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म के अंदर। ये नोट्स ऐसे वैसे नोट्स नहीं है, इसमें स्ट्रक्चरल सब चीजें आपको दी गई हैं, स्ट्रक्चर बना बनाकर। ठीक है, प्लस आपको टेस्ट, यहाँ पे डेली टेस्ट आपको शेड्यूल किया जाता है, डेली आपसे टेस्ट प्रैक्टिस कराया जाएगा। कम से कम 30 से 40 एमसीक्यू आपसे डेली प्रैक्टिस कराए जाते हैं आपकी तैयारी को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपका एवेल्युएशन भी किया जाता है। जो भी आपके डिस्कशन, आपका डाउट है, उनको क्लियर किया जाता है। ऐप में हमारे सेपरेट एक फोल्डर है जहां पर ऑप्शन है, जहां पर आप जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं एजुकेटर से। प्लस वीकली यहाँ पर टेस्ट भी होता है, वीकली टेस्ट भी होता है और रेगुलर टेस्ट भी होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? वीकली के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा, जैसे पेपर में होता है आपका, आपको वो माहौल प्रोवाइड करने के लिए कि आप वहां जाकर जब अटेम्प्ट करें तो ऐसा ना हो कि वही जो इस आर्चर का हुआ था वही हिसाब हो जाए। उसके बाद साथ बैच से रिलेटेड जो भी इसके लेटेस्ट पैटर्न है, यानी जो भी बैच आपको पढ़ाया जा रहा है, ये इसमें सारी चीजें आपको लेटेस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, ओल्ड और प्लस न्यू दोनों का कॉम्बिनेशन, जिससे कि आपकी तैयारी और एनहेंस हो सके और सॉलिड हो सके। तो जो भी स्टूडेंट, अब फीस की बात करी जाए तो फीस कितनी थी? पहले इस बैच की फीस 10,000 थी, जिसे अब हमने कम करके 5,000 कर दिया। मात्र 5,000 रुपए में आपको 28 एक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें 3 क्रिमिनल, न्यू क्रिमिनल लॉज भी शामिल होंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो बिना किसी देरी के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात होती है बैच में। ठीक है, देखिए, समय ना गवाएं, समय की सबसे ज्यादा कीमत है आज के समय में। ठीक है, तो टेक केयर, मिलते हैं आपसे जल्दी बैच में।